आज की दुनिया में पैसा हर इंसान की प्राथमिकता बन चुका है। इसे जीवन का आधार माना जाता है। हर किसी का सपना है कि वह अमीर बने, उसके पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो और हर सुख सुविधा हो। लेकिन क्या केवल पैसा ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? क्या इसके बिना हम खुश नहीं रह सकते? यह कहानी आपको सिखाएगी कि पैसा महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। जीवन में रिश्तों, भावनाओं और आत्मिक शांति की कीमत उससे कहीं अधिक है। एक बड़े शहर में राम प्रसाद नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। वह इतना अमीर था कि उसकी दौलत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। उसके पास आलीशान महल, सैकड़ों नौकर चाकर और हर प्रकार की सुख सुविधा थी। लेकिन राम प्रसाद के जीवन में एक कमी थी, उसके पास शांति नहीं थी। रात को जब वह अपने आलीशान बिस्तर पर सोने जाता तो नींद नहीं आती। दिन भर व्यापार के कामों में उलझा रहता और परिवार को समय नहीं दे पाता। उसके चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें रहती थीं। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, इतनी दौलत और शोहरत के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है? आखिर तुम्हें किस चीज की कमी महसूस होती है? राम प्रसाद ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह यह सोचने लगा कि उसकी परेशानी का हल क्या हो सकता है। राम प्रसाद ने अपनी बेचैनी दूर करने के लिए शहर से बाहर जाने का फैसला किया। वह अपनी गाड़ी में बैठकर पहाड़ों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक साधु पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। साधु के चेहरे पर अपार शांति थी। राम प्रसाद ने गाड़ी रोकी और साधु के पास पहुंचा। उसने कहा, स्वामी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, परिवार और हर सुख सुविधा, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। आप इतने शांत और संतुष्ट कैसे हैं, जबकि आपके पास कुछ भी नहीं है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारी जिंदगी में छिपा है। क्या तुम सच में जानते हो कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है? साधु ने राम प्रसाद को अपने साथ कुछ दिन बिताने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो कुछ दिनों के लिए अपनी दौलत, अपना व्यापार और अपनी चिंताएं छोड़ दो। केवल प्रकृति के साथ समय बिताओ। राम प्रसाद ने साधु की बात मान ली। वह अपने घर लौट कर आया, लेकिन अपनी दौलत और व्यापार को अपने सहायकों के हाथों सौंपकर साधु के पास वापस आ गया। पहले दिन साधु ने राम प्रसाद को एक नदी के पास ले जाकर कहा, इस पानी को देखो, यह साफ, शांत और बहता हुआ है। इसे छूकर देखो। राम प्रसाद ने पानी को छुआ और कहा, यह तो ठंडा और सुकून भरा है। साधु ने कहा, यही सुकून तुम्हारे जीवन में भी आ सकता है, अगर तुम अपनी दौलत की चिंता छोड़कर जीवन को एक बहते हुए पानी की तरह देखो। कुछ दिनों तक राम प्रसाद साधु के साथ रहा। उसने देखा कि साधु बेहद साधारण जीवन जीते हैं। उनके पास केवल एक झोपड़ी थी, साधारण भोजन और बहुत ही कम जरूरतें, लेकिन फिर भी वे हर पल शांत और संतुष्ट दिखते थे। एक दिन राम प्रसाद ने साधु से पूछा, स्वामी जी, क्या आपने कभी धन और संपत्ति की कमी महसूस की है? साधु ने कहा, धन तो आता जाता रहता है, जो स्थायी है वह है हमारे भीतर की खुशी। अगर तुम अपने भीतर शांति ढूंढ लोगे तो बाहर की चीजें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। साधु ने राम प्रसाद को एक कहानी सुनाई। एक गांव में दो भाई थे। बड़ा भाई बेहद अमीर था और छोटा भाई एक किसान। बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को ताना मारता था कि उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन जब बड़ा भाई बीमार पड़ा और डॉक्टरों ने कहा कि उसे कुछ ही दिन बचे हैं, तो उसने महसूस किया कि उसका पैसा उसकी जिंदगी नहीं बचा सकता। उस वक्त उसे अपने छोटे भाई के सादगी भरे जीवन की अहमियत समझ आई। इस कहानी ने राम प्रसाद को झकझोर कर रख दिया। उसने समझ लिया कि पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य, रिश्ते और शांति। कुछ हफ्तों बाद राम प्रसाद अपने घर लौटा। अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपने धन का उपयोग किया। उसने समझ लिया था कि दौलत और शोहरत केवल साधन हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमारे रिश्तों और आत्मिक शांति में है। प्रेरक संदेश 1, पैसा जरूरी है, लेकिन यह सब कुछ नहीं। 2, जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो सच्ची खुशी रिश्तों, आत्मिक शांति और सादगी में छिपी है।
चौथा, अपनी दौलत का उपयोग दूसरों की मदद और अपनी खुशी के लिए करें। दर्शकों के लिए सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसे के पीछे भागते भागते आप रिश्तों और अपनी खुशी को भूल गए हैं? क्या आप भी अपनी जिंदगी को संतुलित करने के लिए कुछ बदलाव करने को तैयार हैं? वीडियो का समापन। दोस्तों, पैसा हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन यह जिंदगी का उद्देश्य नहीं। असली खुशी हमारे रिश्तों, हमारे स्वास्थ्य और हमारे आत्मिक शांति में है। याद रखें, दौलत से भरी तिजोरी भी खाली लगती है अगर दिल में सुकून नहीं है। आभार। अगर आपको यह कहानी और इसका संदेश पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार को यह बताएं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी लेकिन बेहद गहरी और प्रेरणादायक कहानी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल डीके लाइफ लेसन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको हर दिन ऐसी ही कहानियां और जीवन को बदलने वाले सबक मिलते रहेंगे।